वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर हम कोई भी बीटीएसटी कैरी कर सकते हैं, वो कौन सा लेवल निकलेगा जिसके ऊपर गैप अप और किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या डोमेस्टिक क्यूज है क्या ग्लोबल क्यूज है, सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जा करके देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो आते हैं कि भाई लास्ट डे हमने क्या बीटीएसटी प्लान किया था और आज मार्केट ने किस तरीके की ओपनिंग दी है। ओके, देखिए क्लियरली मैंने यहाँ पर बोला था कि निफ्टी सस्टेन कर रहा है, तो अगर निफ्टी क्लोजिंग 25,580 600 के ऊपर होती है तो आपको यहाँ से अपसाइड का प्लान करना चाहिए। और डेटा जो आने वाला है शाम को यूएस मार्केट से, वो मार्केट की क्लोजिंग होते हुए नजर आ रहा था कि बुलिश साइड ही आएगा। ओके, तो फिर भी आज मार्केट इतना बड़ा गैप अप नहीं हुआ क्योंकि डेटा भी पॉजिटिव आया, उसको आगे हम डिस्कस भी करेंगे। पर मार्केट जो ओपनिंग हुई वो 20-22 पॉइंट के आसपास गैप अप के आसपास आपको निफ्टी देखने को मिला होगा। ओके, और ऑप्शन जो था वो भी 12 से 15 पॉइंट अपटेक देने के बाद धीरे धीरे फ्लैट आया और गया। ओके, अब ये समझिए, अगर आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लिया होगा तो पहली चीज़ तो ये आप समझ के चलिएगा कि भाई 2 दिन का वीकेंड है, ओटीएम ले जाना सही नहीं होते, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, अगर आपने एटीएम या आईटीएम लिए होंगे तो डेफिनेटली आपको 12 से 15 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा होगा, नहीं तो आप वहाँ पर फ्लैट पर निकले होंगे, ठीक है। तो चलिए बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या कितना प्रॉफिट हुआ, फ्लैट पर निकले, कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, सारी चीज़ें बताइएगा। ओके, मुझे 12 से 15 आ रहे थे पॉइंट पर, मैंने सोचा क्या पता आप टिक लगा दे क्योंकि मोमेंटम है, पर फिर वहाँ पर जब नीचे आया तो 2-3 पॉइंट लॉस मैंने पहले कुछ क्वांटिटी निकाली तो फ्लैट निकाली, फिर 2-3 पॉइंट के आसपास मैंने फुल क्वांटिटी बुक किया। मैंने सोचा कि भाई डेटा एक बार बनने देते हैं, फिर उसके बाद इंट्राडे में बनाने की कोशिश करेंगे क्या किस तरीके का हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर हमने क्या कौन से लेवल पर ट्रेड प्लान किया, किस तरीके का प्लान किया, तो ज़्यादा बड़ा मूव पकड़ ही नहीं पाए क्योंकि देखिए एक तो व्यू अपना था अपसाइड का और डेटा शुरुआत में दिख रहा था, पर मार्केट जब यहाँ पर था अपना प्लान था 25,622 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। जब इसने 25,622 के ऊपर निकाला तो इसने एक हाई लगाया था 25,650 तक का। ओके, तो ऑप्शन में मूव आप जाकर के देखिएगा 15 से 17 पॉइंट के आसपास दिया, 10 पॉइंट के आसपास कुल मिलाकर के उसमें हमने कैप्चर कर पाए, ठीक है। अच्छा, एक प्लान ये था हमारा डाउन साइड का। देखिए डाउन साइड का अपना प्लान था, यहाँ पर जब मार्केट टूटना स्टार्ट किया था तो अपना प्लान था कि 25,597 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। इसमें ये नीचे गया भी और ये लगभग 25,550 तक गया। ओके, पर ऑप्शन में इतना बड़ा मूव नहीं मिला, ठीक है। ऑप्शन की बात करूंगा वही 15 से 17 पॉइंट के आसपास मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई आज मार्केट में मोमेंटम नहीं था जिस तरीके से लास्ट फ्राइडे नहीं था। ओके, और उससे पहले जो लगातार 3-4 दिन से रैली बनी आ रही थी, पर आज वो रैली थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ मार्केट में, मार्केट थोड़ी देर टाइम पास करता है और फिर यहाँ से 25,600 से यहाँ से फिसलना स्टार्ट करता है और अभी 25,480 के आसपास खड़ा है। मुझे लगता है कि भाई ये जो गिराया जा रहा है मार्केट को सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर ट्रैपिंग हो सकती है कि भाई रिटेलर्स को ट्रैप किया जाए और फिर मार्केट में फिर जब उनकी लिक्विडिटी मिल जाएगी तो फिर मार्केट को दोबारा से ऊपर ले जाया जाए। ओके, तो ये एक चीज़ हो सकती है। बाकी मैं आपको बताऊँ मार्केट में हर डिप पे बाइंग हो रही है। ये मैं तो आपको कल रात को भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी बोला था, आज सुबह भी बोला है। ओके, एनालिस्ट का भी मानना है। ओके, तो ये मार्केट का फेस चला है। ओके, इतना अच्छा चला, अब ये थोड़ा सा शांत है। ओके, जहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कुछ नए प्लेयर्स आएंगे जो रह गए वो धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे। ओके, और बड़ा प्लेयर जो है मार्केट में लिक्विडिटी लेकर के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। तो एक फेस चल रहा है। ओके, चलिए, अच्छा अब किस तरीके से हमें कल के लिए बीटीएसटी प्लान करना है उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक और पिक आपको दिखा देता हूँ, राइट हैंड साइड पे देखिएगा। देखिए आज थोड़ा स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, ठीक है। कल रात को मैं सो नहीं पाया हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा था इस वजह से। तो आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिखाऊंगा। जैसे ये कह रहा है आपसे, सॉरी, आज ये बीटीसी का ट्रेड है। ओके, लगभग 9 बजे के आसपास मैंने ये ट्रेड लिया था और अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट चल रहा है 8,000 पर, यानी 8 मैंने 0.5 के लॉट लिए हैं। ओके, तो 8,000 पे अप्रोक्स 24,000 के अराउंड मेरे को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये लेटेस्ट पिक आपको दिखा रहा हूँ। ओके, चलिए अब आते हैं क्या करना है, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ अगर आपको सीखना है, समझना है कि किस तरीके से हम सेंटीमेंट्स पे प्लान करते हो, मार्केट हमें मूव देता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है, क्लियर है।
चलिए, अच्छा सबसे पहले तो बात करेंगे कि भाई फ्राइडे को यूएस मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। देखिए वो समझना बहुत ही ज़रूरी है, ओके। और उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी कुछ भी ओपन नहीं हुआ। फ्राइडे को डाउ जोन्स जब हम क्लोजिंग कर रहे थे तो 125 से 150 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव में थे। जब वो मतलब उन अपने इंट्राडे में चले, रियल टाइम में चले, तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली डाउ जोन्स में। 1% के आसपास डाउ जोन्स में, S&P लगभग आधा % और नैस्डैक भी आधा % के आसपास तेज़ी बनाता हुआ नजर आया। और S&P और नैस्डैक की बात करेंगे तो भाई ये अपना ऑल टाइम हाई लगा चुके हैं, रिकॉर्ड हाई पर क्लोज हुए हैं, ओके। AI की बदौलत इनमें बहुत ज़्यादा अभी कह सकते हैं कि क्योंकि एनवीडिया का जो निकल के आया वो भी एनवीडिया का स्टॉक भी 4% के आसपास तेज़ी बनाते बने था। उसने पूरे मार्केट के सेंटिमेंट्स को चेंज किया, टेक शेयर्स को चेंज किया, ओके। और इस वजह से S&P 500 और नैस्डैक यहाँ पर रिकॉर्ड हाई लगा चुके हैं। फ्यूचर्स अगर आपको मैं दिखाऊं एक बार, तो फ्यूचर्स आप देखिएगा, फ्यूचर्स समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर डाउ जोन्स, S&P और नैस्डैक आज भी, मतलब आप ये सोच सकते हैं कि कल रात को क्या, मतलब फ्राइडे रात को क्या क्लोजिंग थी, और अभी भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा चला हो। तो उसके कंपैरिजन में अपनी आज ओपनिंग भी सही नहीं हुई और इंटरडे में भी मार्केट नहीं चला। तो मैं वही चीज़ आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट में ये फेस चल रहा है, ये ट्रैपिंग फेस है। यहाँ पर आपको फंसाया जा रहा है, डाउन साइड बिठाया जा रहा है, आपकी लिक्विडिटी को लिया जाएगा और फिर यहाँ से बड़ा प्लेयर पैसा डालेगा और ये ऊपर ले जाएगा, ठीक है। तो ऐसा काम मत करिए जिसमें आप फंस जाएं, ठीक। इसलिए हमने डाउन साइड जब 100 पॉइंट का करेक्शन आया 25,600 से 25,474 पे आ गया, हमने डाउन साइड बिल्कुल प्लान नहीं किया। सुबह एक बार दिख रहा था, फिर उसके बाद नहीं किया है, ठीक है। तो कभी कभार पैसा बचाना चाहिए, हाँ आज बन जाता पर कल को नहीं बनता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है। अपने साइकोलॉजिक चेंज करनी चाहिए मार्केट के हिसाब से, पर मार्केट को अपने ऊपर हावी मत होने दो, आप मार्केट पर हावी रहो, ठीक है। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब है कि यूएस मार्केट में तेजी है, ग्लोबल क्यूज यहाँ से अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि जो PCE डेटा, जिसकी बात मैं पिछले 2-3 वीडियो से बात कर रहा था कि भाई अगर ये डेट, मतलब ये बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स को चेंज करेगा, और इसने सेंटिमेंट्स को चेंज किया भी। जो फोरकास्टेड था उतना ही आया, जो लास्ट आया था उससे बड़ा हुआ आया, विच इज़ पॉजिटिव साइन। और उसकी वजह से आपको फ्राइडे को अच्छी खासी तेज़ी यूएस मार्केट में दिखी। और आज भी आप देख सकते हैं यूएस फ्यूचर्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी है, ठीक है। अपना मार्केट उसको नहीं हैंडल करा, वो बात अलग है, क्लियर। चलिए, अच्छा अब क्या करना है, देखिए अपने मार्केट की बात करते हैं। देखिए FIS ने फ्राइडे को बहुत अच्छी तो नहीं, जैसे थर्सडे को बढ़िया बाइंग आई थी, ओके, पर फ्राइडे को भी अगर आप देखेंगे तो FIS ने बाइंग करी है, फ्यूचर्स में भी बाइंग की है, ओके। आप देखिए लगभग FIS की बात करेंगे, जो 20% आसपास लॉन्ग एक्सपोजर था उनका लास्ट सीरीज में, अब ये जाकर के 40% तक आ चुका है, ओके। तो विच इज़ वेरी गुड साइन, ओके। तो कहीं ना कहीं FIS बुलिश है मार्केट में, ग्लोबल सेंटीमेंट भी हमें बुलिश की तरफ ही इशारा करता है, और अपने मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो नेगेटिव साइड दिख रही हो, ओके। और यहाँ पर एनालिस्ट का क्या मानना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि काफ़ी एनालिस्ट का मानना है कि निफ्टी इज़ रेडी टू स्केल न्यू हाइज, ओके। ये निफ्टी का ये ट्रेंड जो चला है, मोमेंटम ट्रेड है, और इसमें निफ्टी बहुत जल्दी आपको एक न्यू हाई लगाता हुआ नजर आएगा, विच इज़ 26,200 या फिर 26,500, ओके। बहुत जल्दी पॉसिबल है, और काफ़ी एनालिस्ट का मानना ये है कि भाई ये इसी जुलाई में दिखने को मिल सकता है। अब इनको लीड कौन कर रहा है? इनको लीड कर रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर्स, इनको लीड कर रहा है बैंकिंग सेक्टर, इनको लीड कर रहा है ऑटो सेक्टर्स, ओके, जिसकी वजह से इनमें तेजी बनती हुई नजर आ रही है, ओके। अब ऐसे केस में आपको क्या BTST कल के लिए प्लान करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि निफ्टी भले ही अभी 498 तक आ गया, अभी जब हम वीडियो की स्टार्ट कर रहे थे तो लगभग 475 के आसपास था, ठीक है। चलिए, मेरा मानना है कि निफ्टी क्लोजिंग 25,500 के ऊपर ही होगी। तो अगर 500-520 के ऊपर क्लोजिंग करता है और वहाँ से हमें यूएस फ्यूचर से पॉजिटिव साइन मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ से गैप अप का ही प्लान करना चाहिए। देखिए चांसेस किसके ज़्यादा हैं? चांसेस गैप अप के ज़्यादा है, ओके। बाकी डेटा बताएगा डे एंड पर कि भाई क्या किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि उससे लगभग 90% श्योरिटी मिल जाती है। बाकी फिर तो 10% तो कोई भी नहीं बता सकता, 100% तो कोई भी नहीं बता सकता है, ठीक है। उस बिहार पर हम डे एंड पर प्लान करेंगे। अगर आपको जानना है कि मैं फाइनली क्या प्लान कर रहा हूँ, तो आप टेलीग्राम पर जा करके देख सकते हैं, ज्वाइन करके समझ सकते हैं, ओके। बात समझ में आ गई। बाकी डाउन साइड का प्लान करेंगे तो डाउन साइड मेरे हिसाब से निफ्टी अगर 25,470 के नीचे क्लोजिंग करता है, तो मुझे लगता है 1-2 दिन के लिए हो सकता है निफ्टी डाउन साइड का ट्रेंड पकड़ ले, ओके, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। पर डाउन साइड में ले जाएगा, क्योंकि आप ये देखिए ग्लोबल क्यूज आपको क्या मिल रहा है, ग्लोबल क्यूज आपको पॉजिटिव साइड मिल रहा है, ठीक है, क्लियर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।